महादेव कौन है एंड कैसे आप अपनी भक्ति में रंग ला सकते हो अगर आप महादेव को पहचानो, भोलेनाथ को पहचानो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महादेव एक ऐसे भगवान है जो विष्णु भगवान हरि की भक्ति देते हैं, जो रस टपकाते हैं, जो आपके अंदर विनम्रता, निर्मलता और आपके अंदर की काम वासना को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। क्यों है इतना इम्पोर्टेंट महादेव की पूजा करना अगर आपको श्री कृष्ण, श्री राम या हरि की भक्ति करनी हो? श्री रामचरितमानस में भी एक कांड है, एक पंक्ति है, एक दोहा है जिसमें कहते हैं कि जा पर कृपा न करे पुरारी सो नर पा मोरी भक्ति हमारी। कि जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते उस पर उसको हरि भक्ति प्राप्त नहीं होती। कैसे? क्योंकि अगर आप समझो, जो थाल है प्रसादी का अगर मैं आपको दूं, तो जो थाल है वो महादेव है और जो उसके अंदर का प्रसादी है वो राधा माधव है, या वो सीताराम है, या वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान है। तो कैसे महादेव की पूजा करें? लोगों को समझ में नहीं आता, शुरुआत में उनको लगता है स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे आसान है रुद्राभिषेक करना जल से। आप मंडे से स्टार्ट कर सकते हो एंड इट्स वेरी सिंपल। बस जाओ दिन में कभी भी, शाम के टाइम, सुबह के टाइम, एंड आप जाके जल चढ़ा दो। एंड धीरे 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 करके यू विल नोटिस दैट आपके अंदर की जितनी भी आपके अंदर भक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आंसर होने लेंगे मन ही मन। क्योंकि शिव ही तत्व है, तुम ही मैं हो मैं ही तुम हो, शिव ऐसे ही कहते हैं। मेरे को पहचानो, मेरे को ढूंढो मत, क्योंकि तुम ही मैं हो मैं ही तुम हो। तो इसलिए आपके अंदर की जो विजडम है वो रुद्राभिषेक करने से टैप होती है। आप कोई कहेगा कैसे? तो वो ऐसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रोज फुटबॉल खेलो 3 घंटे, तो फर्स्टली आप कहोगे यार ये तो बहुत टफ है रोज रोज ऐसे खेलना और रोज रोज ऐसे इतना भागना दौड़ना। सो उसमें एक हार्डवर्क, एक डेडिकेशन हो, तो वो आएगी, धीरे धीरे आएगी। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे तो कभी कभी आप बहुत थक भी जाया करोगे, कभी कभी आपको रात को नींद भी नहीं आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। ऐसे ही जब आप शिव जी पे जल चढ़ाओगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कुछ कुछ चीज़ें आपकी जो बहुत नकारात्मक हैं, जो बिल्कुल तमस में हैं, वो चीज़ें चीज़ें ऊपर आने लगेंगी। आपको लगेगा यार मैं पहले तो ऐसा सोचता नहीं था, लेकिन जब से मैंने ये रुद्र अभिषेक करना शुरू किया है उसके बाद से मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स कैसे आने लग गई है, मैं एकदम से इतना नेगेटिव कैसे सोचने लग गया हूँ। नेगेटिव नहीं सोचने लग गया आप, यू आर स्लोली हेडिंग टूवर्ड्स श्री विष्णु भगवान। एंड जब आप स्लोली 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 विष्णु भगवान के पास पहुंचोगे तो वहाँ से महादेव आपको आराम से विष्णु भगवान के पास छोड़ देंगे और कहेंगे अब आप इनका ध्यान रखो, मैंने आपको यहाँ पहुँचा दिया। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट कहीं ना कहीं द कोर एसेंस ऑफ भक्ति इज यू फर्स्ट अंडरस्टैंड हु इज महादेव, महादेव कौन है, उसी के बाद आप विष्णु को समझ पाओगे। क्योंकि वैष्णव बनना आसान नहीं है। वैष्णव बनने के लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, एंड बाय सैक्रिफाइस आई डोंट मीन समथिंग वेरी सीरियस, बट आपको कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी पड़ती हैं। एंड इट डजेंट रिक्वायर टू मच ऑफ डेडिकेशन, बट लेकिन धीरे 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 करके यू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब आपको एक बार ये रस छू जाता है तो आप समझ जाते हो कि यार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि लोगों के अंदर जब कोई ऐसी हैबिट्स होती हैं वो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग बैड हैबिट्स, इवन सम हैबिट्स विच आर अ बिट लाइक अननेसेसरी एंड स्टूपिड, जिसके लिए आप कभी कभी अपने आप को बहुत कोसते हो, आपको परेशानी होती है। तो वो हैबिट्स भी धीरे धीरे जब आप गिव अप करने लग जाते हो भगवान के नाम जाप से, तो फिर आप उन्नति की तरफ चढ़ने लगते हो। लेकिन उससे पहले बहुत सारी विडंबनाएँ, बहुत सारी परप्लेक्सिटीज़ आपकी लाइफ में आती हैं जो आपको परेशान करती हैं। इसीलिए स्लोली चलना पड़ता है थोड़ा। तो जब आप स्लोली चढ़ते हो तो धीरे-धीरे यू अंडरस्टैंड। एंड सबसे बड़ी चीज़ है ईगो, अहंकार, जो महादेव सबसे ज़्यादा कहते हैं कि अमेज़िंग है आपका ईगो तोड़ने में। क्योंकि जब आप बहुत ईगोइस्टिक होते हैं अंदर से, तो आप कभी भी प्रेम रस को नहीं समझ सकते। उसमें आप अपने लॉजिक ढूँढने लगोगे। भक्ति इज़ नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट फेथ, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप चाहते क्या हो भगवान के प्रति। आप उसको जैसा समझना चाहोगे वो वैसे ही बन के किसी न किसी दिन आपके एक रूप में आपसे मिलने आ जाएँगे। यही सबसे बड़ा सच है। लेकिन एक जो संशय आत्मा है, वो बात समझ नहीं पाती, क्योंकि उसके अंदर हमेशा तर्क वितर्क बहुत रहता है कि नहीं यार, इसको समझने के लिए कुछ तो इसका आंसर होगा। ऐसे कहते हैं ना कि कभी कभी कोई जो क्वेश्चन ही पूछने आता है वही कभी कभी ऐसे आपको महसूस कराता है कि वही टीचर है और आप क्या कहते हैं उल्टा है। तो ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन इसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग है जो धीरे धीरे लोगों को समझ में आती है। एंड कैसे शिव भगवान आपको बिल्कुल ईगोलेस पर्सन बना देते हैं बाय हिज भक्ति, बाय हिज ग्रेस, जिससे आप धीरे धीरे श्री विष्णु जी, श्री राम जी या फिर श्री कृष्ण जी की प्राप्ति कर सकें। एंड ये समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि महादेव सदा अपने मेडिटेशन पोज में, अपने सुखासन में बैठे हैं और हृदय में श्री हरि को याद करते हुए, श्री विष्णु को याद करते हुए, जिन जो खुद ही इतने बड़े वैष्णव हैं, वो सबको भक्ति प्रदान कर रहे हैं। एंड वो बहुत ज़रूरी भी है। तो आप इस रस को समझें, इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करें। और बहुत अच्छे अच्छे शिव भगवान के स्तोत्र भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एंड जैसे बिल्वाष्टकम हो गया, रुद्राष्टकम हो गया, शिव तांडव स्तोत्र हो गया और लिंगाष्टकम हो गया। बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटिफुल हिम्स, स्तोत्रास हैं शिव भगवान के जो आप कर सकते हैं, विच कैन एक्चुअली प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ प्रेम टूवर्ड्स शिव भगवान। एंड धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा वो प्रेम कब श्री राधा माधव, श्री सीताराम के पास पहुंच जाएगा और आप वहीं एक दिन कहते हैं ना लैंड कर जाओगे। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लोजली, इट्स हाउ इट्स रिलेटेड। एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल जब वो आपके साथ ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे मोमेंट्स होते हैं। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कभी हरि भक्ति को समझना इतना आसान नहीं है। महादेव ही एक ऐसे ईश्वर हैं जो वो रस को समझा सकते हैं, बट स्लोली। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय।